तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 80 आत्मदर्शन के उपाय, यह इसका टाइटल है। 24 मई 1884। श्री रामकृष्ण विद्या से बात कर रहे हैं। एक गोरे रंग का लड़का विद्या, उसका अभिनय बहुत अच्छा हुआ था। उसका नाम हमने कहा, बाद में पता चला भोलानाथ बसु। लेकिन उसने एक सुंदर नाटक हुआ था, उसमें विद्या सुंदर का पाठ किया था, बड़ा अच्छा हुआ था। तो आगे चलकर भी वे एक प्रसिद्ध नाटककार हुए। और उसने श्री रामकृष्ण के पास आए। श्री रामकृष्ण उससे बड़ी अच्छी तरह बातचीत कर रहे हैं। उसने कुछ प्रश्न किए, श्री रामकृष्ण ने उसके उत्तर भी दिए। अब वे एक और अच्छा प्रश्न करते हैं। कहते हैं, जी आत्मदर्शन किस उपाय से हो सकता है? मास्टर महाशय ने प्रश्न किया था, ईश्वर दर्शन कैसे हो? और ये कहते हैं आत्मदर्शन कैसे हो? बात एक ही, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। हम उसको बाहर जब प्रक्षिप्त करते हैं तब वो परमात्मा हो जाता है। जब हम उसको भीतर देखते हैं उसी को हम अंतरात्मा कहते हैं। बात एक ही। और श्री रामकृष्ण इसका उत्तर देंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक होता है ना, इसमें एक इंटरल्यूड हो गया, कोई आ गए, उसको भी देख लें। इसी बीच राखाल कमरे में भोजन करने बैठ रहे थे, परंतु वहां अनेक लोग हैं, इसीलिए सोच विचार कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण आजकल राखाल का गोपाल भाव से पालन कर रहे हैं, ठीक मानो माँ यशोदा का वात्सल्य भाव। श्री रामकृष्ण राखाल के प्रति कहते हैं, खाना रे, ये लोग नहीं तो उठकर एक और खड़े हो जाएं। एक भक्त के प्रति, राखाल के लिए बर्फ रखो, राखाल के प्रति, तो फिर बन हुगली जाएगा, धूप में न जाना। याद रखिए, ये राखाल ही आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद हुए, रामकृष्ण मिशन के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। और मैंने कभी कभी उनके संबंध में बातचीत यहाँ पर की भी है। बड़े हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, गुरु हो गए, लेकिन फिर भी बच्चे जैसे थे। उनका बिल्कुल बच्चे जैसा स्वभाव था। श्री रामकृष्ण के पास बिल्कुल बच्चे जैसे रहते थे, उनसे रूठ जाते थे, उनकी गोद में सो जाते थे। बड़े होते हुए बड़े हो गए थे बिल्कुल, लेकिन रूठ जाते थे, गोद में सो जाते थे, यहां तक कि श्री रामकृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते, बिल्कुल बच्चे जैसे। और श्री रामकृष्ण कहते थे, अरे आपने देखा ना, अभी किसी ने कहा था, बातचीत हुई थी, एक प्रश्न उठा था कि किसी को बुलाना था और अधर ने न्योता दिया था। पिछले परिच्छेद के अंत में है कि अधर के यहाँ पे कोई कार्यक्रम हुआ था और राम नहीं गए थे, उनको थोड़ा सा रोष हो गया था। तो राम ने कहा था, वह अधर का दोष नहीं है, न्योता देने का भार राखाल पर था। राखाल बड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है, 18 बरस के हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, राखाल का दोष नहीं लेना चाहिए, गला दबाओ तो अब भी दूध निकल आए। छोटा बच्चा है ना, जैसे दूध पीता है, दूध पीता बच्चा, जरा गला दबाओ वापस दूध आ गया। मतलब यह है कि अभी भी बच्चा है वो, तो उसको उसका दोष मत लो। और ये हमेशा एक आश्चर्य होता है। और श्री रामकृष्ण का उनके प्रति भाव भी ऐसा ही था, बिल्कुल जैसा यशोदा बालक गोपाल को देखती थी, उस प्रकार का। श्री रामकृष्ण राखाल के प्रति कहते हैं, खाना रे, ये लोग नहीं तो उठकर एक और खड़े हो जाएं। एक भक्त के प्रति, राखाल के लिए सिर्फ के लिए बर्फ रखो,
राखाल के प्रति कहते हैं, तो फिर बन हुगली जाएगा, धूप में न जाना। राखाल भोजन करने बैठे। श्री रामकृष्ण फिर विद्या का अभिनय करने वाले लड़के के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण विद्या के प्रति कहते हैं, तुम सबने मंदिर में प्रसाद क्यों नहीं लिया, यहीं पर भोजन करते। विद्या कहते हैं, जी सभी की राय तो एक सी नहीं है, इसीलिए अलग रसोई बन रही है। यानी सब लोग नहीं चाहते थे कि वहां पर जो मंदिर है उसमें जो भोग लगता है उसको लिया जाए। उसमें 2 प्रकार का भोग था। जो राधाकांत का मंदिर था उसमें वेजिटेरियन था, जो काली का है वो नॉन वेजिटेरियन है। जो भी हो, इस प्रकार की बात चल रही। राखाल भोजन करने बैठे। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बरामदे में बैठकर फिर बातचीत कर रहे। अब श्री रामकृष्ण उस आत्मदर्शन का उपाय क्या है इसका उत्तर दे रहे। श्री रामकृष्ण विद्या के अभिनेता के प्रति जिन्होंने प्रश्न किया है उसके पूछें, उसका उत्तर देते हैं। आत्मदर्शन का उपाय है व्याकुलता। मन वचन और कर्म से उन्हें पाने की चेष्टा। जब देह में काफी पित्त जम जाता है तो सभी चीजें पीली दिखती हैं, पीले के अतिरिक्त दूसरा कोई रंग नहीं दिखता। पूरा और पढ़ लेते हैं। बहुत ही सुंदर छोटे से में सारी सार बात कह। तुम नाटक वालों में जो लोग केवल औरतों का काम करते हैं, औरतों का एक्टिंग करते हैं, उनका प्रकृति भाव हो जाता है। औरतों का चिंतन करके औरतों की तरह चलना फिरना, फिर सभी कुछ उसके समान हो जाता है। इसी प्रकार रात दिन ईश्वर का चिंतन करने पर उन्हीं का स्वभाव हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। मन को जिस रंग में रंगवाओगे वह उसका रंग ले लेता है, उसी रंग का हो जाता है, मानो धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा है। विद्या कहते हैं, तो इसे एक बार पहले धोबी के घर भेजना होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, पहले शुद्ध चित्त शुद्धि, उसके बाद मन को यदि ईश्वर चिंतन में छोड़ दो तो उसी रंग का बन जाएगा। फिर यदि संसार करो, नाटक वाले का काम करो या जो कुछ भी करो, उसी प्रकार का बन जाए। छोटे से में श्री रामकृष्ण ने भगवत दर्शन, ईश्वर दर्शन, आत्म दर्शन कैसे करना, इसको सार के क्या कहा है? व्याकुलता। पहली बात कहते हैं व्याकुलता। क्या हम चाहते हैं? प्रश्न ये है। हमारे मन में तो यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि ईश्वर दर्शन करना चाहिए, जो मास्टर महाशय के मन में। कभी हमारे मन में प्रश्न नहीं उठता। कभी हमारे मन में प्रश्न ही नहीं होता कि आत्म साक्षात्कार हमें करना चाहिए। पहली बात तो यह है, क्या हम चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो कितनी गहराई से चाहते, कितना डीपली चाहते हैं? क्या सचमुच व्याकुल होकर चाहते हैं? कितना चाहते हैं? दूसरा बात, दूसरे पॉइंट, व्याकुलता। इस बात को श्री रामकृष्ण बार बार के, एक बार व्याकुल हुआ कि फिर मन उसी में लगा लगेगा, बार बार लगेगा, उसी में लगेगा। और उसके बाद वे कहते हैं, मन वचन और कर्म से उन्हें पाने की चेष्टा। मन भगवान में लगाएं, वाणी से भगवान का चिंतन करें और शरीर से ऐसे स्थानों पर जाएं जहां भगवत चिंतन हो। आश्रम में जाएं, मंदिर में जाएं, संतों के पास जाएं, उनसे मिलें। इस प्रकार जब हम करेंगे तब हमारा मन भगवान में लगेगा। बिल्कुल सीधी थोड़ी सी बात कह दी। और उसके आगे कहते हैं, 2 दृष्टांत देते हैं। एक तो यह है कि जब देह में काफी पित्त जम जाता है तो सभी चीजें पीली दिखती हैं, पीले के अतिरिक्त दूसरा कोई रंग नहीं दिखता। एक कहते हैं कि जब पित्त हो जाता है, मैं तो जानता हूं कि पीलिया जब हो जाता है तो लोगों को पीला नहीं दिखता, ऐसा नहीं होता, सच पूछा जाए। लेकिन एक कहावत हो गई है कि जो पीलिए वाला है उसको सब कुछ पीली चीज दिखती। जो भी हो, वो कहते हैं कि जिसके शरीर में पित्त जम गया, जिसको पीलिया हो गया, उसको संसार की सभी पीली रंग चीजें दिखती है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर भगवान का चिंतन करते रहे,
सुबह शाम भगवान का चिंतन करे, उन्हीं का ध्यान करे, उन्हीं की बातों को पढ़े इत्यादि करे तो होगा क्या? जहां देखेगा, जहां दृष्टि जाएगी वहीं पर उसे भगवान दिखे। सर्वत्र भगवान ही भगवान देखने लगेगा, क्योंकि अंदर बाहर वो अंदर भगवान से भर गया। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम कर नहीं पाते और इसलिए इसका अनुभव नहीं कर पाते। हमको ये थ्योरी लगती है, श्री रामकृष्ण को ये पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल था, उनके लिए यथार्थ था। और दूसरा दृष्टांत कहते हैं, नाटक वालों में जो केवल औरतों का काम करते हैं, प्रकृति भाव हो जाता है, औरतों का चिंतन, औरतों के चलना फिरना उसी के समान होता है। इसी प्रकार रात दिन ईश्वर का चिंतन करने पर उन्हीं का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। संसार में हम सुबह शाम संसार का ही चिंतन करते हैं और हम संसार का विचार करते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। भगवान का चिंतन करते करते, भगवान में मन लगाते लगाते हम उसी प्रकार के हो जाए। प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रारंभ में मन को निश्चित करना पड़ेगा कि हम भगवान का चिंतन करें, और जब हम भगवान का चिंतन करने का प्रयत्न करेंगे तो हम देखेंगे काफी समस्याएं हैं। इतना आसान नहीं है। हमारा मन सांसारिक चिंतन करने का अभ्यस्त हो गया और इसलिए पुनः पुनः संसार का चिंतन हमारे मन में उठे। इसलिए बार बार भगवान का चिंतन करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, हम सुबह शाम 2 बार तो भगवान का चिंतन करते हैं, बाकी समय संसार का चिंतन। संसार हमें इतना सत्य प्रतीत होता है, संसार की चिंता, संसार का कर्म, संसार के कर्तव्य हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि भगवान में मन लगाना और गौण हो गया, ठीक है थोड़ा बहुत करना है। लेकिन अगर किसी को आत्म साक्षात्कार करना है, आत्म दर्शन करना है, तो भाई अनकम्प्रोमाइजिंग होना है, कहीं पर समझौता नहीं हो। आपको सब कुछ छोड़कर मन, वचन और कर्म से भगवान के कार्यों में उन्हें पाने की चेष्टा करनी ही होगी, बिना उसके कोई नहीं। तो ये एक सच पूछा जाए तो पहला निर्णय निश्चय होना पड़ेगा। और जैसा मैंने भगवान बुद्ध के संबंध में उसमें मैंने बात में कहा था इस बात को कि पहली बात वो कहती है सम्यक दृष्टि। इसको हम कहते हैं सम्यक दृष्टि। जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में स्पष्ट दृष्टि होना चाहिए। और उसके बाद में फिर प्लान करना कैसे प्राप्त होगा, ये दृष्टि करना। तो सबसे पहली बात श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, सबसे पहले निश्चित कीजिए कि यह आत्मदर्शन जीवन का उद्देश्य है। व्याकुल होकर उसको पुकारना है, मन वचन कर्म से सारे कर्म करना है, भगवान को प्राप्त करें। ऐसा करने पर हम रंग जाएंगे, भगवान के रंग में रंग जाएंगे। और उसका दृष्टांत बड़ा सुंदर है। जो औरतों का काम करते हैं वो काम तो करते हैं, औरतों का कर्म तो करते हैं, फिर उनको औरतों का चिंतन करना पड़ता है। औरतें कैसे कपड़ा पहनती हैं, कैसे सोचती हैं, वैसा करना पड़ता है। तो मन भी औरतों के रंग से रंग गया, स्वभाव बदल जाता है। इसीलिए जैसे मैंने 1-2 बार उल्लेख किया भी था कि अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक प्रकार का कर्म करे, एक स्थान पर रहे, तो उसका सब कुछ बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, मन बदल जाता है, फिर वो बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हो जाता है। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण बहुत महत्वपूर्ण छोटी सी बात कहते हैं, अपने मन को रंगना पड़ेगा। और उसके बाद में कहते हैं, मन को जिस रंग से रंगवाओगे वह उसी रंग का हो जाएगा। मन मानो धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा। यहां पर विद्या ने एक प्रश्न पूछा कि तो फिर धोबी के घर भेजना होगा, धोने के लिए कपड़े को धोना होगा। अभी हमारे यहाँ पे जो कपड़े हैं, हमारे श्राइन में जो गद्दे हैं, तकिए हैं, अब कुर्सियां हैं, उसके ऊपर जो गद्दे और उनकी खोल है, उनको मैंने धोया, उसको रंग करने भेज रहे हैं।
रंग वाले ने कहा कि इसमें दाग लग गए हैं, अब क्या करें। वो अच्छी तरह धोने के बावजूद लगा हुआ। शुरू शुरू में अगर रंग कर लेते तो अच्छा रंग होता, साफ कपड़े में रंग अच्छा हो जाता। तो जो हो उसको धोना पड़ेगा, धोने के बाद में रंग चढ़ता। यहां पर तो यह बात है, लेकिन अन्यत्र श्री रामकृष्ण वचनामृत में श्री रामकृष्ण केवल इतना ही कहते हैं कि यह मन धोबी के घर में धुले हुआ कपड़े का समान है, जिस रंग में रखोगे उस रंग में रख जाएगा। मन मानो धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा। विद्या ने कहा तो इसके पहले धोबी के घर भेजना होगा, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं मन तो धोबी की यहां के धुला हुआ कपड़ा है। श्री रामकृष्ण विद्या की बात मान लेते हैं कि ठीक है, चित्त शुद्धि के बाद मन को ईश्वर चिंतन में छोड़ दो तो उसका रंग रख जाएगा। इसके दो इंटरप्रिटेशन है। पहला है, अगर यह माना जाए कि मन धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा अभी है इस समय, तो उस पर भगवान का रंग रंग जाएगा, लग जाएगा। और हो रहा है, आप लोग यहां बैठे हुए हैं, 1 घंटे तक सत्संग होगा, मन पूरी तरह सत्संग के रंग में रंग जाएगा। 1 घंटे के लिए सत्संग के रंग में रंग जाएगा। इस समय धोबी के घर के धुला हुआ कपड़ा वो एक संग में रंग गया, एक पोर्शन उसका पूरी तरह से रंग में रंग गया। तात्पर्य यह है कि चित्त शुद्धि की आवश्यकता नहीं, धोने के लिए अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। ये महत्वपूर्ण बात समझने की। अपने मन को भगवान के रंग में रंग दो, डाल दो। ये चिंता मत करो कि यह तो पहले से धुला हुआ नहीं है, डालो तो वो अपने आप धुल जाएगा। अगर यह मानते हो कि वो धुला हुआ नहीं है तो अपने आप धुल जाएगा। मन को धोने का, चित्त शुद्धि का श्रेष्ठतम उपाय है भगवत चिंतन। कैसे करेंगे? और चित्त शुद्धि कर्म से करेंगे, निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि इत्यादि करते हैं। चित्त शुद्धि के उपाय में निष्काम कर्म करो, साधु संग करो, इत्यादि इत्यादि कई बातें करते हैं। भगवान के रंग में रखो, साधु संग में रख दो, आश्रम में चले जाओ, संतों से मिलो, स्वाध्याय करो, भगवान का चिंतन करने का प्रयत्न करो। भगवान मन को रंगने धोने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है यही। और जहां तक मन की गंदगी का बात कहते हैं, चित्त की अशुद्धि का बात कहते हैं, तो कितनी अशुद्धि है। जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। मन थोड़ी देर शुद्ध रहा, उसके बाद में 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले के संस्कार उठ जाते हैं। उठते कि नहीं होते? सभी साधक जानते हैं कि कितनी कठिनाई होती है। तो कितना चित्त करोगे, चित्त को कितना शुद्ध करने का करोगे? वही बुद्ध धर्म में जो कहा गया, बड़ी सुंदर बात। सम्यक कर्मांत या सम्यक व्यायाम, ध्यान नहीं, मन को में से अपवित्र विचारों को निकाल दो, पहली बात। दूसरी बात, अपवित्र विचारों को आने मत दो। तीसरी बात, पवित्र विचारों को मन में डालो। चौथी बात, पवित्र विचारों को मन से निकलने मत। एक ही चीज को 4 बात में कह दिया। मन को अच्छे विचारों से भर दो। यही हुआ चित्त शुद्धि। मन सब समय भगवान का चिंतन करता रहे। और इसीलिए हमारे पुराणों में, भागवत में, श्री रामकृष्ण वचनामृत में नाना प्रकार से भगवान का, मन को भगवान में लगाने के उपाय बताए गए। भगवान की लीलाओं का वर्णन किया।
कहानियों के द्वारा वर्णन किया है, विचित्र विचित्र पुराणों में सुंदर सुंदर कहानियों के द्वारा वर्णन किया है। हमारा मन वैरायटी चाहता है, विविधता चाहता है, उसको विविधता दे दी। लगे ना, मन लगे तो सही किसी न किसी प्रकार से। सब समय मन को भगवान में लगाइए बस, और कुछ नहीं करना, किसी न किसी प्रकार से लगाइए। ये प्रवचन दे रहे हैं, भगवान की बात हो रही है, आप लोग सुन रहे हैं, भगवान की बात हो रही है, हम लेख लिख रहे हैं, भगवान की चर्चा हो रही, श्री रामकृष्ण वचनामृत या दूसरी किताबें पढ़ रहे हैं, भगवान की चर्चा। किसी न किसी प्रकार से भगवान में मन को लगाइए। यही होगा धोबी के यहां पे धुरने का उपाय भी। और श्री रामकृष्ण फिर दूसरी बात मानते हैं, उन्होंने कहा कि धोबी के घर भेजना होगा यहाँ चित्त शुद्धि, उसके बाद मन को यदि ईश्वर चिंतन में छोड़ दो तो उसी रंग का बन जाएगा। होता क्या है, मन को छोड़ा तो थोड़ा तो रंग चढ़ा, फिर संसार में चले गए, फिर वही दूसरा संसार का रंग, विषय का रंग उसके ऊपर आ गया। रंग रहता नहीं, चित्त कबरा हो जाता है, विभिन्न नाना प्रकार के रंग हो जाते हैं। जाके टीवी के साथ बैठेंगे, टीवी का रंग करेंगे, जैसे संग में रखेंगे मन उसी के रंग का रंग लेता है। ये श्री रामकृष्ण कई बार इस बात को बार बार कहते हैं। ये कहा बहुत महत्वपूर्ण है, बात की है। फिर कहते हैं यदि ईश्वर चिंतन छोड़ दो, ईश्वर चिंतन में छोड़ दो, उसी रंग का बन जाएगा। फिर यदि संसार करो, नाटक वाले का काम करो या जो कुछ भी करो, उसी प्रकार का बन जाएगा। जैसा करोगे फिर वैसा बन जाएगा। One has to be very very careful, very very careful. पक्का रंग करके उसके बाद में कीजिए। अच्छी तरह पक्का रंग अगर मन पर चढ़ जाए भगवान का, उसके बाद में कीजिए। आश्रम में आते हैं, मंदिर में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भजन राम नाम संकीर्तन भी कर सुनते हैं, लेकिन फिर वो समाचार पत्र भी देखते हैं, उसके अंदर स्कैम की चर्चा होती है, ये हुआ फलाना हुआ फलाना। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो विषय चर्चा, अंदर जो रंग पड़ा हुआ है, अंदर जो नाना कचरा पड़ा हुआ है, वो निकलेगा और मन ठीक ठीक भगवान के रंग में नहीं रंगेगा। ये एक इतना महत्वपूर्ण छोटा सा अंश है। जिनके पास वचनामृत है, आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न विचार इसको बार बार पढ़िए और उसको अपने मन में बिठाने का प्रयत्न कीजिएगा। श्री रामकृष्ण ने थोड़ा सा ही विश्राम किया था कि कलकत्ते से हरि नारायण नरेंद्र बंदोपाध्याय ने आकर भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया। कुछ भक्त आ गए। 24 मई शनिवार है, वो फलाहारनी काली पूजा थी, संभवतः उसके बाद का दिन है, छुट्टी का दिन है, कई लोग आए हैं। नरेंद्र बंदोपाध्याय प्रेसिडेंसी कॉलेज के संस्कृत अध्यापक राजकृष्ण बंदोपाध्याय के पुत्र हैं। घर में मेल न होने के कारण श्यामपुकुर में अलग मकान लेकर स्त्री पुत्र के साथ रहते हैं। बहुत ही सरल चित्त व्यक्ति हैं। 29-30 साल की उम्र होगी। जीवन के शेष भाग में उन्होंने प्रयाग में निवास किया था। 58 वर्ष में उनका देहांत हुआ था। गृहस्थ थे लेकिन सरल चित्त थे। प्रयाग में तीर्थ में उनका शरीर गया, यह भी एक श्रेष्ठ बात है। ध्यान के समय वे घंटा ध्वनि आदि नाना प्रकार के शब्द सुनते थे। साधक थे और इतनी प्रगति हो गई थी कि उनको अनुभूतियां होने लग गई थी। भूटान, उत्तर पश्चिम तथा अन्य अनेक प्रदेशों में उन्होंने भ्रमण किया था। बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आते थे। हरि अरे स्वामी तुरानंद
उन दिनों अपने बाग बाजार के मकान में भाइयों के साथ रहते थे। ये हरि आगे चलकर स्वामी तुरानंद हुए। जनरल असेंबली में प्रवेशिका मैट्रिक यानी प्रवेशिका तक पढ़कर उस समय घर पर ईश्वर चिंतन, शास्त्र पाठ तथा योग का अभ्यास किया करते थे। कभी कभी दक्षिणेश्वर में जाकर श्री रामकृष्ण का दर्शन करते थे। श्री रामकृष्ण बाग बाजार में बलराम के घर जाने पर उन्हें कभी कभी बुला लाते थे। तो ये उनका थोड़ा सा परिचय दे दिया है, क्योंकि श्री रामकृष्ण उनको चाहते थे। आगे चलकर ये उच्च कोटि के संत हुए। अमेरिका में जाकर उन्होंने वेदांत प्रचार भी किया है। उनकी जीवनी आप लोग पढ़िएगा। हम लोग उनकी जब तिथि पूजा होती है उस दिन उनका पाठ इत्यादि हम लोग करते हैं। श्री रामकृष्ण आगे बात करते हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति कहते हैं, बुद्धदेव की बात हमने अनेक बार सुनी है। वे 10 अवतारों में से एक हैं। ब्रह्म अचल अटल है, निष्क्रिय है और ज्ञान स्वरूप है। जब बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाती है उस समय ब्रह्म ज्ञान होता है। उस समय मनुष्य बुद्ध बन जाता है। बुद्ध का अर्थ क्या ये बताया। बुद्ध का नाम हम जानते हैं, वो एक राजकुमार थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। उसके बाद में जब वे सब कुछ छोड़कर उन्होंने तपस्या की, उसके बाद ज्ञान लाभ हुआ, बोधि हुआ, तब वह बुद्ध कहलाए। और श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह बात जो कह रहे हैं श्री रामकृष्ण, ये वेदांत की दृष्टि से कह रहे हैं। वैसे बुद्ध धर्म में यह ब्रह्म की बात नहीं कहते, ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं कहते, ब्रह्म अचल अटल इत्यादि की बात नहीं कहते, चुप रहते। और इसके संबंध में भी श्री रामकृष्ण कहते हैं कि बुद्ध कुछ बोले नहीं, चुप रहे। क्यों? क्योंकि उसको मुंह से वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं श्री रामकृष्ण कहते हैं, कभी कभी कहते हैं, मैं तुमको बताना चाहता हूं उस अवस्था में क्या होता है, समाधि में क्या होता है। बोलाते बताते बताते वे समाधि लीन हो जाते हैं। फिर नीचे आकर बताते, देखो इस प्रकार का होता है, फिर लीन हो जाते। और कहते हैं कि मां मेरा मुंह बंद करती थी। मां मुंह बंद नहीं कर रही है। सच पूछा जाए तो वह ऐसी स्थिति है कि जहां पर मन विलीन हो जाता है। तो फिर बताएगा कौन? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यतः यानी जहां पर वाणी मन के साथ बिना उसे प्राप्त करके निवर्तित हो जाती है। मन गया उसको जानने के लिए, समझने के लिए, लेकिन वहां जा नहीं सकता, वापस आ जाता वाणी के साथ। तो वाणी और मन उसको जान नहीं सकते। उस स्थिति में वाणी और मन विलीन हो जाते हैं। क्या रहता है? जो रहता है सो रहता है। उसको कौन बताएगा? मन कैसे बताएगा? वाणी कैसे बताएगी जब वे गए ही नहीं? विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्। जो विज्ञाता है, जो जानने वाला है, उसको कौन जानेगा? अगर उसको जाना तो फिर वो जानने की वस्तु हो गई, फिर जानने वाला कैसे रहेगा? दैट्स द पॉइंट। जो नित्य ज्ञाता है, जानने वाला है, वह ज्ञेय कैसे हो सकता है? इसलिए कहते हैं श्री रामकृष्ण, ब्रह्म अचल, चल रहित, अटल, बिना हिलता डुलता नहीं, क्रिया रहित ज्ञान स्वरूप है। जब बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाती, बुद्धि वहां रहती नहीं, उसके साथ एक हो जाती है, उस समय ब्रह्म ज्ञान होता है। उस समय मनुष्य बुद्ध बन जाता है। बुद्धि ज्ञान के साथ एक हो जाती है। वह बुद्धि नहीं रहती, ज्ञान रहता है, बोध रहता है। इसलिए उसको कहते हैं बुद्ध। न्यांगटा तोतापुरी, न्यांगटा यानी नागा सन्यासी। नागा सन्यासी को बंगाल में नांगटा, नागा सन्यासी कहते थे। तोतापुरी कहा करता था, मन का लय बुद्धि में और बुद्धि का लय ज्ञान स्वरूप में हो जाता है। वही बात
ये लय हो जाता है। जब कुछ चीज डिसॉल्व हो गई तो फिर उसको सेपरेट कैसे करेंगे? नमक का पुतला समुद्र नापने गया, समुद्र में गल गया, उसके बाद सेपरेटली अलग तो नहीं रहा। नमक है, नमक तो समुद्र में गल जाएगा, उसको फिर कौन बताएगा? जब तक अहम भाव रहता है तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर अहम अपने वश में आ जाता है। ऐसा होने पर अहम को वशीभूत नहीं कहीं किया जा सकता। अपनी परछाई को पकड़ना कठिन है, परंतु सूर्य जब सिर पर आ जाता है तो परछाई आधे हाथ के भीतर रहती है। अब यहाँ पर उसी बात को एक और कहा कि मन विलीन हो जाता है, ज्ञान बुद्धि भी विलीन हो जाती है ज्ञान के साथ। अब कहते हैं अहंकार, मन बुद्धि अहंकार चित्त, आईनेस। और ये आई क्या है, अहंकार क्या है? अब मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है ये, मैं आपको लोगों को सरल बताने का प्रयत्न करूंगा। वो ये है कि जो चैतन्य आत्मा है उसका प्रतिबिंब जो बुद्धि है उस पर पड़ता है, और इसे कहते हैं चिदाभास। चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि पर, और यह चिदाभास अपने को कॉन्शियस हो जाती है। बुद्धि जड़ है लेकिन वह कॉन्शियस प्रतीत होती है, और इसे कहते हैं जीव। वह मैं करता है, आत्मा नहीं करता। आत्मा का प्रतिबिंब जो बुद्धि पर पड़ता है वह बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा का प्रतिबिंब, ये दोनों मिलकर, या जिसे चिदाभास कहते हैं, चिदाभास और बुद्धि मिलकर ये अहंकार कहलाता। आईनेस, मैं जो करता हूं। जब तक अहम भाव रहता है तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ठीक बात। तब तक हमें लगता है कि हम चैतन्य को देखेंगे। अरे उसका चैतन्य के प्रकाश से तो तुम सब काम कर रहे हो। ब्रह्म ज्ञान होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर अहम अपने वश में आ जाता है। ऐसा न होने पर अहम को वशीभूत नहीं किया जा सकता। जब परमात्मा का ईश्वर साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, तब क्या हुआ? अहंकार विलीन हो जाता है। सच पूछा जाए, अपनी परछाई को पकड़ना कठिन है। अपनी परछाई पड़ी तो पकड़ेंगे नहीं। सूर्य सिर पर आ जाए तो परछाई नहीं, और वो नीचे आ गई, पकड़ना कठिन है। परंतु जब सूर्य सिर पर आ जाता है तो परछाई आधे हाथ के भीतर रहती है। इस प्रकार श्री रामकृष्ण ये अत्यंत कठिन और टेक्निकल पोर्शन जो है उसको बड़ी आसानी से इसीलिए विभिन्न उपायों के द्वारा, विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा बताने का प्रयत्न करते हैं। भक्त कहते हैं ईश्वर दर्शन का स्वरूप कैसा है? श्री रामकृष्ण कहते हैं नाटक का अभिनय नहीं देखा है? लोग सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, लोग आपस में सब बातचीत कर रहे हैं। ऐसे समय में पर्दा उठ गया, तब सब लोगों का सारा मन अभिनय में लग जाता है, फिर बाहर की ओर दृष्टि नहीं रहती। इसी का नाम है समाधिस्थ होना। ये भक्त कौन से भक्त हैं पता नहीं। पहले तो विद्या ने प्रश्न किए थे, अब श्री रामकृष्ण किसी दूसरे का, मास्टर महाशय किसी दूसरे की बात कर रहे हैं। एक भक्त कहते हैं ईश्वर दर्शन का स्वरूप कैसा? बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। नाटक का अभिनय नहीं देखा, वो नाटक वाले ही हैं, उनमें से किसी ने पूछा है, उसी के तरह वो दृष्टांत बात बता रहे हैं। पहले वो औरतों का नाटक करने वाले का दृष्टांत से बताया, अभी भी कहा सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसे समय पर्दा उठ गया, तब सब लोगों का सारा मन अभिनय में लग जाता है, सब लोग अभिनय देखने लग जाते हैं, फिर बाहर की ओर दृष्टि नहीं रहती। इसी का नाम है समाधिस्थ होना। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, बहिर्दृष्टि समाप्त, बाहर की दृष्टि नहीं, अंदर की दृष्टि। फिर पर्दा गिरने पर पुनः बाहर की ओर दृष्टि जाती। माया रूपी पर्दा गिरने पर
मनुष्य बहिर्मुख हो जाता है। जब माया रूपी पर्दा गिरा तब मनुष्य बहिर्मुख हो जाता है। कितना सुंदर दृष्टांत। माया का पर्दा हटा दो, भगवान का दर्शन हुआ, बाहर सब दृष्टि अंदर की चली गई, बाहर की दृष्टि। माया का पर्दा आ गया, बाहर दृष्टि चली गई। नरेंद्र बंद्रबाई अध्याय के प्रति कहते हैं, अब श्री रामकृष्ण देख रहे हैं, लग रहा है उनको कि बातें बड़ी बड़ी बातें हो रही है, थोड़ी सी उन्होंने कहा कि थोड़ा चेंज करना चाहिए। तुमने अनेक देशों की में भ्रमण किया है, कुछ साधुओं की कहानी सुनाओ। बंदोपाध्याय ने भूटान में 2 योगियों को देखा था। वे आधा से नीम का रस पी जाते थे। यही सब कहानियां कह रहे हैं। फिर नर्मदा के तट पर साधु के आश्रम में गए थे। उस आश्रम के साधु ने पैंट पहने बंगाली बाबू को देखकर कहा था, इसके पेट में छुरी है, इत्यादि कुछ बातें हुई। इनका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो, साधुओं के चित्र घर में रखना चाहिए, इससे सदा ईश्वर का उद्दीपन होता। ये बात मैंने कई बार कही है। हमारे घर को, अपने मकान को, सब कमरे को आप जिस चित्रों में रख देंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रभाव पड़ेगा स्वाभाविक रूप से। उस चित्र को न भी देखें तो भी प्रभाव पड़ेगा। मैंने संभवतः कहानी भी सुनाई होगी। एक प्रसिद्ध क्रिश्चियन पुस्तक है द वे ऑफ ए पिलग्रिम। उसका मैं कुछ पुस्तकों का बार बार रेफरेंस देता हूं। द वे ऑफ ए पिलग्रिम एक परिव्राजक व्यक्ति है। वो अनेक स्थानों पर घूमता है, कहीं किसी के यहाँ पर जाकर ठहरता है। वहां देखता है कि बाइबल रखी हुई है। तो जिससे रखी हुई थी, जिसने रखी थी, उससे पूछा कि तुम पढ़ते हो बाइबल रोज? तो कहते हैं कि नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो फिर क्यों रखी है? मैं तो नहीं समझता बाइबल, लेकिन शैतान तो समझता। तो शैतान देखकर बाइबल से दूर रहे। क्या मतलब? ये शैतान क्या? हमारा अचेतन मन। हमारा अचेतन मन सब समय बाहर का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता रहा। जैसे परिस्थिति में रहेंगे उसमें प्रभाव पड़ेगा। अब आश्रम में आए, अब कुछ मत कीजिए, बिना सोचे ऐसे आ गए, उसका प्रभाव पड़ा कि नहीं? कमरे में आप अच्छे देवी देवताओं के चित्र लगा लीजिए, साधुओं के चित्र लगा लीजिए, मत देखिए, फिर भी प्रभाव पड़ेगा। अश्लील चित्र लगा लीजिए, मत देखिए, फिर भी प्रभाव पड़ेगा। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है और इसका उपयोग करना चाहिए। इस मनोवैज्ञानिक सत्य का सदुपयोग करना चाहिए। अपने घर में सब जगह अच्छे देवी देवताओं के सुंदर सुंदर चित्र लगा लीजिए, बढ़िया बढ़िया चित्र, अलग अलग अच्छे मिल जाएंगे, बढ़िया चित्र मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका मन बदल गया, आपके कमरे का वातावरण बदल गया, आपका चिंतन बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, देखो, साधुओं के चित्र घर में रखने चाहिए, इससे सदा ईश्वर का उद्दीपन होता है। बंदोपाध्याय कहते हैं, मैंने आपका चित्र कमरे में रखा है और साथ ही एक पहाड़ी साधु का चित्र भी है। हाथ में गांजा की चिलम में आग जल रही है। पहले जमाने में ये एक इस प्रकार का ये परंपरा थी, गांजा पीने की परंपरा, चिलम रहा करती थी। और श्री रामकृष्ण भी स्वयं कहते थे। श्री रामकृष्ण कहते थे, दो चित्र में चाहता हूं। कैसे? साधु बैठे हैं, गांजा पी रहे हैं, चिलम है ना, कहते हैं। और दूसरा वो पक्षी वो अंडे को सेर रहा। तो ये 2 चित्र श्री रामकृष्ण कहते हैं, ऐसा चिलम। उससे क्या उद्दीपना? यानी साधु क्या है, ये गांजा पीने की परंपरा क्या थी पहले से, इसके पीछे भाव क्या था? गांजा पीने के बाद में वे लोग भगवत चिंतन करते थे। और इसके पीछे भी यानी उसमें एक
दोषपूर्ण बात यह है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति वो गांजे के उप से अभ्यस्त हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, उसका नशा हो जाता है, व्यसन हो जाता है। लेकिन सत्य तो यह है कि उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ये इनको साइकोडेक्लिक ड्रग्स कहते हैं। मेरा एक आर्टिकल भी है ट्रैंक्विलिटी एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, उसमें उस बात को मैंने कही। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनका दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है, मन की जो चीज वो बदल जाती। और इसलिए ये भांग गांजा इसका प्रचलन साधुओं में हो गया। थोड़ा सा खेने से मन थोड़ी देर के लिए साफ हो जाता है, भगवत चिंतन अच्छी तरह हो जाता है। मुझे अनुभव इसका तो नहीं है, लेकिन एक अनुभव मुझे हुआ है, मैंने आपको सुनाया है, पता है ना आप लोगों को? नहीं सुनाया? सुना है? किन लोगों ने नहीं सुना है? अरे इतने लोगों ने नहीं सुना भांग का अनुभव। बनारस में थे हम, गर्मी के दिनों में, ये गर्मी के दिन चल रहे हैं, गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ जनरली शाम को यहाँ पे जैसे आप 4 बजे चाय की व्यवस्था है ना, 4 बजे सब अपने स्टाफ चाय पीते हैं, हम भी चाय पीते हैं। अगर आप भी उस समय आ जाए चाय पी लेते हैं। सुबह 10 बजे भी चाय की व्यवस्था है। बनारस में बड़ा हॉस्पिटल सेंटर है, चाय की व्यवस्था है। अच्छा गर्मी के दिनों में शरबत, एक हमारे यहाँ पे एक वर्कर था, दुर्भाग्य उसका फिर लुकीमिया कैंसर से डेथ हो गई। तो वो गर्मी के दिनों में रोज कोई न कोई शरबत बनाता था, कभी बेल का शरबत, कभी आम का शरबत, आम का पना होता है ना, आम का शरबत, कभी कुछ शरबत। एक बार उसने कभी ठंडाई बनाई, हम शाम को पी लिया। और ये वीरवार का दिन ही हुआ करता था। मैं केदार घाट, एक हमारे बनारस में एक बहुत महत्वपूर्ण घाट है, स्वामी विवेकानंद गए थे, श्री रामकृष्ण वहां पर गए थे। केदार घाट के पास स्वामी श्री रामकृष्ण एक मकान में ठहरे थे। बड़ा अच्छा स्थान है, वहां जाकर मैं ध्यान जप करता था। प्रत्येक थर्सडे को वहां जाकर के ध्यान करता। एक दिन गया, उस दिन ध्यान बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा ध्यान लगा कि काफी अच्छा रहा। ये तो आज क्या बात है, बड़ा अच्छा था। बाद में पता चला कि कृष्णा उस नाम था स्टाफ का, उसने 2% थोड़ा सा उसमें भांग मिला दिया था। यह आप जानते हैं परंपरा है उधर नॉर्थ इंडिया में, यहां तो है कि नहीं पता नहीं, यहां पे ठंडाई की परंपरा भी नहीं है ना, है, लेकिन उधर राजस्थान में, मध्य प्रदेश वगैरह में, यूपी में गर्मी के दिनों में ठंडाई एक मिक्सचर बनाते हैं ठंडाई का, उसका पाउडर होता है, उसको अच्छी तरह पीस के उसको उसमें पर दूध, आधा दूध पानी मिला के उसको पीने से मन अपने गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। हाँ? हाँ? खसखस के दाने होते हैं, फिर उसके बीज होते हैं, अपने खरबूजे के बीज वगैरह कई चीजें होती हैं। तो उसके साथ में ये भांग का भी परंपरा है। हम जनरली ये सभ्य लोगों में सामान्य हम लोग नहीं लेते थे, तो कृष्णा ने उसको मिला दिया था। बाद में पता चला, लेकिन उस दिन ध्यान बहुत अच्छा हुआ, ये निश्चित। तो ये साधुओं में परंपरा। और श्री रामकृष्ण स्वामी ब्रह्मानंद जी, ये थोड़ा सा एक तंबाकू का है, थोड़ा सा कश लिया और उसके बाद ध्यान करने बैठते थे। ज्यादा उसको, ये कोई नशा नहीं है, एक कश ले लिया। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि भाई मेरे को जरा हुक्का बना दो, एक कश लिया और ध्यान में, उसके बाद में वो एक ही सब पर सफिशिएंट। तो ये इसका मन पर प्रभाव पड़ता है और इसीलिए ये परंपरा है। कभी कभी हम लोग चाय पी लिया, थोड़ा सा चाय के पहले, ध्यान के पहले थोड़ा सा चाय ले लिया, हल्की चाय। कोई महास्वामी जी लोग हैं, वो थोड़ा सी हल्की जरा सी चाय थोड़ा सा ले लिया, मन थोड़ा सा क्लीन हो गया, उसके बाद ध्यान आप अच्छी तरह से। तो ये परंपरा थी और इसीलिए यहां पर कहते हैं कि
श्री रामकृष्ण कहते हैं हाथ में गांजे की चिलम में आग जल रही है, ऐसा चित्र रखा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ, साधुओं का चित्र देखने से उद्दीपन होता है, जैसे मिट्टी का बना हुआ आम देखने से वास्तविक आम का उद्दीपन होता है। युवती स्त्री देखने से लोगों के मन में जिस प्रकार भोग का उद्दीपन होता है। दोनों बातें कहते हैं, जिस बात को आप देखोगे उसके एसोसिएशंस होते हैं, उसके साथ संबंध होते हैं, इसको देखकर उसका स्मरण होता है। इसीलिए तुम लोगों से कहता हूं सदैव ही साधु संग आवश्यक है, सदा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम साधु हो गए, 50 साल साधु हो गए, अब आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं। संसार में है तो बहुत आवश्यक है, लेकिन संसार में न होवे तो भी आवश्यक। श्री रामकृष्ण कहते हैं यहां नहीं, अन्य स्थान पर है, साधु संग आवश्यक है, संसारी लोगों के लिए भी और सन्यासियों के लिए। संसार की ज्वाला तो देखी है, भोग लेने में ही ज्वाला है। चील के मुंह में जब तक मछली थी तब तक झुंड के झुंड कौवे आकर उसको तंग कर रहे थे। साधु संगति में शांति होती है। जल के भीतर मगर बहुत देर तक रहता है, सांस लेने पर के लिए एक एक बार जल के ऊपर आ जाता है, उस समय सांस लेकर शांत हो जाता है। साधु संगति में शांति होती है। फिर दृष्टांत देते हैं, मगर पानी में रहता है लेकिन बीच बीच में आ गया ऊपर। संसार में रहें लेकिन आश्रम में आ जावे, संत संगति में आ जावे, थोड़ी शांति मिल जाए, फिर संसार त्यागने की बात श्री रामकृष्ण नहीं कह रहे। लेकिन जैसा मैं कहता हूं, अगर गृहस्थ को भी आश्रम बना लिया जाए, गृहस्थ आश्रम कहते हैं, घर को मेरे चित्र लगा लिए जाए, ऐसा व्यवहार किया जाए, सुबह शाम भगवान को केंद्र करके काम किया जाए, तो हम देखेंगे कि संसार में भी रहते हुए शांति। प्रत्येक घर में, प्रत्येक कमरे में साधु संतों के, श्री रामकृष्ण, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद के चित्र लगा लिए जाए, दूसरे सुंदर चित्र लगा लिए जाए। डेकोरेशन करते हैं, अलग अलग प्रकार की अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, अलग अलग डेकोरेशन हो सकते हैं, उसको कर लिया जाए तो परिवर्तन हो जाएगा। अच्छी पुस्तकें रखिए, अपने किताबों की लाइब्रेरी में अच्छी पुस्तकें लिखिए, बिखेर कर रखिए तो अच्छी किताबें, उठा के पढ़ेंगे तो अच्छी किताब पढ़ेंगे, उसका सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि याद रखिए, मन इतना भयानक है कि जरा सा भी अवसर मिला कि अंदर पता नहीं जन्म जन्मांतर के संस्कार कब निकलेंगे और हमारे मन को विचलित कर देंगे। इसलिए ऊपर के ये सारी जितनी बातें हैं ये अत्यंत आवश्यक है। नाटक वाला पूछते हैं, जी आपने भोग की बातें कही सो ठीक है, ईश्वर से भोग मांगकर अंत में विपत्ति होती है। मन में कितने प्रकार की कामनाएं उठ रही हैं, सभी कामनाओं से तो मंगल नहीं होता। ईश्वर कल्पतरु हैं, मनुष्य उनसे जो भी कुछ मांगता है वही उसे प्राप्त होता है। अब उसके मन में यदि ऐसी वासना हो कि ये कल्पतरु हैं, अच्छा देखें, यदि शेर आ जाए यहाँ पर तो आ जाए तो जाने, बस शेर की याद आते ही शेर खड़ा हो जाता है, उसे खा जाता है। श्री रामकृष्ण की कहानी, श्री रामकृष्ण इस कहानी को कहते हैं भगवान कल्पतरु। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब भगवान है या नहीं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अगर किसी वस्तु को आप बहुत तीव्रता से चाहो तो वह वस्तु आपको मिल जाती है। वो परिस्थितियां उस प्रकार की हो जाती है, मन उसको व्याकुल होकर जब किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लग जाता है तो वस्तु मिल जाती है। लेकिन हम इतने शॉर्ट साइटेड रहते हैं, जिसे कहते हैं ना, हमारी इतनी छोटी दृष्टि है, इतना चिंतन इतना ओछा है कि हम वो प्राप्त होता है, हमारी बड़ी इच्छा रहती है ये मिले, वस्तु मिले, ये मिले, वो मिले, यहाँ घूमने को मिल जाए। बड़ी परिस्थिति ऐसी है कि मिलने की संभावना नहीं है।
पैसे मिलने का या नौकरी, अच्छी नौकरी मिलने की या फॉरेन घूमने की मौका नहीं है। तीव्र इच्छा हो गई, भगवान से खूब प्रार्थना की और देखेंगे कि वो पूरी हो जाती। और जब पूरी हो जाती है उसके बाद में लगता अरे इस छोटी सी चीज के लिए मैंने इतनी तीव्र प्रार्थना भगवान से की थी। ये तो इतनी छोटी चीज है, ओछी चीज। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य के लिए तीव्रता से प्रार्थना। भगवान से तीव्रता से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी परिस्थिति बना दें कि मैं आपका स्मरण मनन अच्छी तरह कर सकूं, मेरे आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं को दूर कर दीजिए। मैं प्रार्थना करवाता हूं ना रिट्रीट में, ये कहता हूं ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य और आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं को दूर करने की बात करते हैं, और कुछ तो नहीं प्रार्थना। श्री मां शारदा कहते हैं निर्वासना होने की प्रार्थना करो, अपनी वासना और भोग की पूर्ति की प्रार्थना मत करो, पूरी हो जाएगी, याद रखिए। लेकिन फायदा क्या होगा उससे? क्या फायदा होने वाला? कुछ नहीं। थोड़ी सी क्षण भर के लिए भोग दूर हो गया, अपनी वासना पूर्ति हो गई और बस जैसे थे वैसे के वैसे। बल्कि और समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। कौवे का झुंड वो चील के पीछे भागता है जिसके मुंह में मछली है। श्री रामकृष्ण दृष्टांत यहां पर भी क्या, ये विषय भोग रूपी मछली, इसके पीछे भागेंगे तो चिंताएं बढ़ती चली जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण जी इसने कहा है। कल्पतरु है, ये बात मानिए, जानिए, अपने पास है श्री राम भगवान। भगवान सदा सर्वदा हमारे पास में, याद रखिए। हम जो चाहेंगे वो देंगे। आपको मैंने एक कहानी सुनाई या नहीं, बड़ी सुंदर कहानी है, सूफी कहानी है, मुसलमान कहानी है। छोटा बच्चा है उनका, 1-2 साल का। जब बड़ा हुआ इतना समझने लगा कि माँ से मांगना चाहिए चीज, मांगने से माँ देती है चीज। पहले तो दूध पीता है बच्चा केवल, उसके बाद में बड़ा होता है तो मांगने लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि बच्चा क्या क्या मांगेगा? खिलौना मांगेगा, मिठाई मांगेगा, रोटी मांगेगा, जितनी चीजें हैं, कपड़ा मांगेगा। जो भी बच्चों के मन में बात उठ सकती है वो उन्होंने सोच लिया अपने माता पिता ने। छोटा बच्चा तो कहते हैं उसको कि बेटा जब कभी भगवान मांगना हो तो अल्लाह से मांगना। कहा जाना वहां चले जाना, बाहर जाके अल्लाह से ऊपर से मांगना, अल्लाह मेरे को ये चीज चाहिए। और ऊपर उन्होंने अरेंजमेंट ऐसा कर लिया कि जो चीज होती है वो फट से ऊपर से फेंक देते। तो उसके मन में बैठ गई बात, करते 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 ये बात मन में बैठा दी कि अल्लाह से जो मांगे सो मिले। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक बार घर पे नहीं थे ये लोग, और बच्चा गया वहां पे और अल्लाह से मांगा और वो चीज उसको मिल गई। तो हमारा काम हो गया पूरा। बच्चे को ट्रेन करना था कि वो भगवान पर पूर्ण निर्भर हो जाए, ये मानने लग जाए कि भगवान देता है। तो ये ट्रेन नहीं, बात ऐसी है कि भगवान देते हैं। व्याकुल होकर पुकारने पर भगवान अवश्य देते हैं जो आप चाहेंगे। लेकिन हमें सावधान, हमारे जीवन की कितनी सारी इच्छाएं वासनाएं पूर्ण हुई, लेकिन उसके बाद में हम अगर रिट्रोस्पेक्ट में देखें, सोचें, जितनी इच्छाएं वासनाएं भोग के पूर्ण तो हुए, भगवान ने किए हैं, लेकिन जीवन में क्या उससे सुख मिला? भगवान से जो मांगे वो मिल जाएगा। और शेर मांगा तो अच्छा शेर भी मांग लिया ना, मांग लिया तो आके खा जाए। ये भोग यानी शेर, मांगो भगवान से लेकिन याद रखो ये आपको खा जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर की श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ यह ध्यान रखना है कि शेर आता है। और अधिक क्या कहो, इधर मन रखो, ईश्वर को न भूलो, सरल भाव से उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देंगे। एक और बात है, नाटक के अंत में कुछ हरिनाम करके समाप्त किया करो। इससे लोग भी गाते हैं और कुछ लोग सुनते हैं।
इससे जो लोग गाते हैं और जो लोग सुनते हैं वे सभी ईश्वर का चिंतन करते करते अपने स्थानों पर जाएंगे। कीर्तन हो गया, भजन हुआ तो लोग जाते हैं तो भजन करते करते जाते हैं। एक प्रैक्टिकल बात श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाटक वाले प्रणाम करके बदा हुए। आज यहीं तक समय हो गया है, आरती का समय। इसकी अगली चर्चा बाद में।